हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं समावयवता। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने नामकरण वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है ना, कि कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनका नाम कैसे लिखते हैं, ये लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? आइसोमेरिज्म, समावयवता। ठीक है। तो समावयवता क्या होती है इसकी बात करते हैं। देखना ज़रा कि अपन ये बोलते हैं कि अपने पास दो अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है, एक तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये कंपाउंड है। ठीक, एक मेरे पास कंपाउंड है भाई CH2 CH और ये CH2 CH3, एक ये कंपाउंड है। ये दो अलग अलग अपने पास कंपाउंड है। ठीक है, अगर ऊपर वाले कंपाउंड को देखें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो C4। ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन है 3 3 6 और 2 8, हाइड्रोजन है 8 H8। अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसमें भी देखना जरा, कार्बन कितने हैं? 4 C4H8। ठीक है, तो दोनों में हाइड्रोजन और कार्बन C4H8 और C4H8 ठीक बराबर है। तो अब अगर इसका नाम लिखे तो 1 2 3 4 है ना। तो नाम कैसे लिखते हैं? नाम लिखने के लिए क्या करते हैं भाई? सबसे पहले कोई प्रतिस्थापित तो है नहीं, तो डायरेक्टली 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट लगाते हैं। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट, तो ब्यूट। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है वो 2 नंबर पे अपने पास डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, तो ये है भाई ब्यूट 2 इन। फिर इसको देखते हैं तो इसका नाम क्या होगा? तो 1 2 3 4। ठीक, तो इसका नाम होगा भाई ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1। अब भाई दोनों का फॉर्मूला क्या है? अणुसूत्र समान है। ठीक है, लेकिन दोनों में अलग क्या है? दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है। ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र, अच्छा एक चीज और कि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग होने की वजह से इनके गुण भी अलग अलग होंगे। यानी ये एक अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इनके भौतिक रासायनिक गुणों में भी क्या होगा? अंतर होगा। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है, अणुसूत्र समान, लेकिन जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है उनको अपन बोलते हैं क्या? समावयवी। मैं लिख देता हूं पहले तो, क्या है कि भैया ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखा है भाई? कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों जो है वो एक दूसरे क्या है? समावयवी है। और इस घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो घटना है इसको क्या बोलेंगे? इसको समावयवता बोलेंगे। तो अब इसको और इसको देखना कि भाई इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होने वाले हैं? अलग होने वाले हैं, और इनका अणुसूत्र समान है, तो इनको समावयवी बोलेंगे और इस घटना को समावयवता बोलेंगे। तो समावयवता की जो मेन कंडीशन है, जो मुख्य इसकी शर्त है, वो शर्त है कि भाई इनका अणुसूत्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये वाली चीज जो है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये समावयवता की कंडीशन है कि भाई जब भी हम समावयवता की बात करेंगे तो अणुसूत्र तो समान होना ही चाहिए। अगर अणुसूत्र समान नहीं है दो कंपाउंड का, तो इसका मतलब वो कभी भी समावयवी नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो कि भाई अगर अणुसूत्र समान नहीं होगा तो इसका मतलब वो कभी भी समावयवी नहीं हो सकते। क्लियर है बात? फिर देखना, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई समावयवता के प्रकार कि कौन कौन सी समावयवता होती है। ठीक है,
समावयवता नाम जब भी आ जाए तो हमेशा अणुसूत्र तो क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो नेक्स्ट है अपने पास समावयवता के प्रकार, या समावयवता को अगर अपन क्लासिफाई करें ना कि भाई कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली समावयवता जो है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है अपने पास संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है अपने पास त्रिविम समावयवता। ठीक है ना, एक तो है संरचनात्मक समावयवता, दूसरा है त्रिविम समावयवता। अब इनका मतलब क्या होता है ये तो अपन आगे देखेंगे, पहले अपन इसको पूरा क्लासिफाई कर लेते हैं। संरचनात्मक समावयवता आगे वापस से कई प्रकार की होती है, ठीक है, जैसे श्रृंखला समावयवता, एक एक को सबको अपन डिटेल पढ़ेंगे भाई। श्रृंखला समावयवता, दूसरी अपने पास होती है स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता, तीसरी अपने पास होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, चौथी अपने पास होती है जिसको अपन बोलते हैं वलय श्रृंखला समावयवता, पांचवी जो होती है उसको बोलते हैं मध्यावयवता, और छठवीं जो है उसको बोलते हैं चलावयवता। ठीक है, तो कुल मिला के अगर श्रृंखला संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है भाई, 6 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखना जरा कि समावयवता का मतलब तो क्या होता है, अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समावयवता का मतलब या समावयवी का मतलब जिनका अणुसूत्र समान है। तो इनमें से कोई भी समावयवता आ जाए, अणुसूत्र क्या रहने वाला है, समान रहने वाला। तो अलग क्या होगा भाई, इसके साथ में जो चीज दे रखी है वो चीज अलग होगी। समावयवता अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग, समावयवता अणुसूत्र समान लेकिन कार्बन की श्रृंखला अलग अलग, अणुसूत्र समान लेकिन स्थिति अलग अलग। अब ये इसको डिटेल पढ़ेंगे, बाकी साथ में जो वर्ड दे रखा है ना वो चीज क्या होगी, कंपाउंड में डिफरेंट होगी। अब त्रिविम समावयवता की बात करते हैं, तो त्रिविम समावयवता वापस से 2 प्रकार की होती है। ठीक है, या इसको जो है 2 प्रकार में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है भाई जिसको बोलते हैं संरूपण समावयवता, क्या बोलते हैं, संरूपण समावयवता, और दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं विन्यासी समावयवता, समावयवता। और विन्यासी समावयवता को अगेन 2 तरीके से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो होती है ज्यामितीय समावयवता और एक होता है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो ये अपने पास है भाई, इतने प्रकार की कुल समावयवता अपन को क्या करनी है भाई, पढ़नी है। तो बात अपन स्टार्ट करेंगे कहाँ से, संरचनात्मक समावयवता से। पहली बात मैं वापस से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इनमें से कोई भी समावयवता आ जाए, चाहे संरचनात्मक हो चाहे त्रिविम हो, इनमें से कोई भी समावयवता आ जाए, होगा क्या, अणुसूत्र समान रहेगा। अगर 2 कंपाउंड का, 2 यौगिकों का अणुसूत्र समान नहीं है तो इसका मतलब वो कभी भी समावयवी नहीं हो सकते। क्लियर है बात, देखना जरा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। सबसे पहले है भाई संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको ध्यान में रखना है, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या है, तो वापस से बोल रहा हूं, समावयवता का मतलब अणुसूत्र समान। ठीक, तो लिख देते हैं क्या अलग होगी, संरचना अलग होगी। तो मैं लिखूंगा वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र
भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं, ठीक है ना। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, यानी समावयता जो है, ठीक है, इसका मतलब तो अणुसूत्र समान और अलग क्या होगी, संरचना अलग होगी, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, संरचनात्मक समावयवी बोल देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला चेक करेंगे अभी। और एक कंपाउंड अपने पास है CH3 CH और CH3 और ये CH3, ये दो कंपाउंड अपने पास, इनका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला चेक करते हैं तो ये है C4, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 6 और 4 10 H10, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H10। इसको चेक करते हैं, इसका फॉर्मूला C4 और H10, दोनों का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग है भाई साहब। देखो जरा, 4 कार्बन की श्रृंखला आ रही है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, ठीक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सामान्य नामकरण करो तो आइसोब्यूटेन, और IUPAC नामकरण में 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये वाला है अपने पास आइसोब्यूटेन, ठीक। तो नाम क्या है, दोनों का अलग अलग है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की होगी IUPAC के अनुसार, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की होगी, इसका सामान्य नाम एन ब्यूटेन होगा और इसका सामान्य नाम आइसोब्यूटेन होगा, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्योंकि दोनों की संरचना अलग है लेकिन अणुसूत्र समान है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, संरचनात्मक समावयवी बोलेंगे, ठीक है। अब कौन से संरचनात्मक समावयवी है, क्योंकि संरचनात्मक समावयवी तो कई प्रकार के होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया था संरचनात्मक समावयवता को 6 टाइप पे क्लासिफाई किया था। अब उन 6 में से ये कौन से हैं उसकी भी बात अपन कर लेते हैं। सबसे पहला अपने पास कौन सा था भाई, जो मैंने बताया था, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, CI, क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, CI बोलेंगे, ठीक। शॉर्ट में ध्यान में रखना, मैं बार बार अब इसको CI ही बोलूंगा। तो क्या अलग होगा, समावयवता का मतलब, समावयवी का मतलब अणुसूत्र समान, अलग क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला अलग है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला अलग अगर अलग होगी और अणुसूत्र समान होगा तो वहां अपन क्या बोलेंगे, वो दोनों आपस में क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगे। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या, यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो किंतु मुख्य कार्बन श्रृंखला या, ठीक है ना, या पार्श्व कार्बन श्रृंखला अंतर हो, तो यौगिक श्रृंखला समावयवी होंगे, है ना, ठीक है। देखो जरा, जैसे यहां इसको देखना जरा ध्यान से, है ना, कि भाई इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, दोनों में इनका संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है, अणुसूत्र समान है। और अगर मैं बात करूं मुख्य कार्बन श्रृंखला की, तो यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो इनमें अंतर कहां आ रहा है, इनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर आ रहा है। तो मैंने लिखा है कि यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, जो कि इनका समान है, किंतु मुख्य कार्बन श्रृंखला या साइड कार्बन, पार्श्व कार्बन श्रृंखला का मतलब साइड कार्बन चेन, है ना, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला या पार्श्व कार्बन श्रृंखला में कोई अंतर हो तो इनको श्रृंखला समावयवी बोलते हैं। पार्श्व कार्बन श्रृंखला में कोई अंतर हो सकता है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे। यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर आ रहा है, अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर है तो अपन क्या बोलेंगे भाई, ये क्या हो सकते हैं, ये श्रृंखला समावयवी हो सकते हैं। तो ये दोनों कौन से, संरचनात्मक समावयवी तो है, लेकिन संरचनात्मक समावयवी में भी कौन से समावयवी है, श्रृंखला समावयवी। क्लियर है बात, ठीक। फिर देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, इसको डेफिनेशन को आप जरूर नोट कर रहे साथ साथ,
है ना। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में कि भाई पार्श्व कार्बन श्रृंखला या फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला दोनों में से कोई भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड का जो सूत्र है वो क्या रहने वाला है, कंपाउंड का सूत्र समान रहेगा। देखें और एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो ये कंपाउंड है, ठीक। एक अपने पास कंपाउंड है CH3C और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3, दो अलग अलग कंपाउंड है। अब इसमें अगर बात करें तो C5 हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 10 2 12, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन चेक कर लो C5H12, ठीक है। एल्केन है तो CnH2n+2 होगा, इसको भी चेक कर दो तो इसका भी क्या आएगा C5H12, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, समान है। अब कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है भाई साहब, 5 कार्बन की है। और यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है भैया, यहाँ पर 3 कार्बन की है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में क्या आ गया, अंतर आ गया, और मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर आ गया तो ये दोनों भी क्या है भाई, ये दोनों भी CI है, यानी चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको जो है वो ऐसे BLN के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे एक तो ये दे दिया है ना, एक देखना आपको ये दे दिया, ठीक है, और एक मैंने आपको ये दे दिया, एक जो है वो, चलो ये 3 है, ठीक है। अब इनमें चेक करते हैं कि भाई इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो कार्बन टोटल चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो C6। अब एल्केन है तो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, तो C6H14, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें कार्बन चेक करो तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये भी C6H14, C6H14। और इसको चेक करो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी क्या हो गया C6H14, क्लियर। तो C6H14, C6H14 और ये भी C6H14, ठीक है ना। अब देखना जरा कि इनमें क्या है कि C6H14 दे रखा है। अगर मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूं, सब में मुख्य कार्बन श्रृंखला अपन चुननी आती है अपन को, लास्ट अपन ने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना अपन ने सीख लिया है। तो इसमें कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, और इसमें टोटल जो है वो कितने कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है और इसमें 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, क्लियर है बात। तो फॉर्मूला सबका सेम, लेकिन 6 कार्बन की श्रृंखला, 5 कार्बन की श्रृंखला और 4 कार्बन की श्रृंखला, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे भाई, CI होंगे, क्लियर है बात। और देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, भाई ये जरूरी नहीं है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में ही अंतर हो, पार्श्व कार्बन श्रृंखला में भी अंतर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इन दोनों को देखो जरा, ठीक है। ये 2 कंपाउंड है। अब इन 2 कंपाउंड में भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी अपनी रिंग, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। यहाँ पर भी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी रिंग, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, क्लियर है। फिर यहाँ चेक करते हैं तो 1 2 और ये 3, 6 कार्बन, और इसके बाहर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। यहाँ पर चेक करते हैं 6 कार्बन, 1 2 और ये 3, 6 कार्बन के बाहर टोटल कार्बन 3। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला क्या है, समान है। और दोनों का फॉर्मूला अगर समान आ जाए तो इस केस में जो है वो अपन ये बोल सकते हैं कि ये समावेवी है। लेकिन कौन से समावेवी है, तो एक चीज देखना सॉरी, तो एक चीज देखना, यहां पर पार्श्व कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है पार्श्व कार्बन श्रृंखला में, और यहां पर पार्श्व कार्बन श्रृंखला में कितने, 2 और इसमें 1, ठीक है ना। तो इसमें 3 कार्बन है, यहाँ 2, यहाँ 1 कार्बन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, CI है। तो ये जरूरी नहीं है कि अंतर केवल मुख्य कार्बन श्रृंखला में हो, साइड कार्बन चेन में भी अंतर हो सकता है। अगर मैं बात करूं इन 2 कंपाउंड की, देखना जरा ध्यान से, है ना, इन कंपाउंड को देखना जरा ध्यान से, ठीक है। इसमें जो है वो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है भाई, 6 कार्बन की रिंग है,
और इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की, ठीक। और एक कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है, तो इस केस में जो है फॉर्मूला समान आएगा और मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर आ रहा है, तो ये भी क्या है आपस में? CI है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन कैसे आता है तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं। देखें क्या लिखा है भाई, एल्केन में CI प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? ठीक है, एल्केन में CI प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? ठीक है, तो देखना भाई, एल्केन है, सबसे छोटी एल्केन एक कार्बन की CH4, कैसे भी बना लो भाई, एक ही कार्बन की श्रृंखला। 2 कार्बन की एल्केन CH3 2 कार्बन की ही श्रृंखला होगी, चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे इसको इधर लगा दो, है ना। 3 कार्बन की है, 3 कार्बन की एल्केन, ये 3 कार्बन की एल्केन, इसको ऐसे बना दूं, चाहे मैं 3 कार्बन की एल्केन को ऐसे बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। यहाँ पर भी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, ठीक है ना। तो ये दोनों, अगर आपको पूछे भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों तो एक ही कंपाउंड है, और जो एक ही कंपाउंड होते हैं ना उनको अपन बोलेंगे आइडेंटिकल, समरूप, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है वो कैसे हैं? आइडेंटिकल है। 4 कार्बन के लिए देखते हैं, CH3 CH2 और CH2 और ये CH3। 4 कार्बन के लिए बात करें कि भाई श्रृंखला समवायता के लिए 4 कार्बन में श्रृंखला समवायता होगी या नहीं होगी। 4 कार्बन को तो एक ऐसे अरेंज कर सकता हूं, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 4 कार्बन की। एक और तरीका है 4 कार्बन की श्रृंखला को अरेंज करने के लिए, भाई ये तरीका भी तो हो सकता है 4 कार्बन, ठीक है। तो यहां देखना, ऊपर वाले में 4 कार्बन की श्रृंखला है, नीचे वाले में 3 कार्बन की श्रृंखला है, और टोटल कार्बन कितने हैं? इसने क्या पूछा है भाई, कुल कितने, न्यूनतम कितने कार्बन होने चाहिए उसमें। तो न्यूनतम कार्बन जो है वो कितने होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो 4 कार्बन में एल्केन जो है वो CI प्रदर्शित कर सकते हैं, 4 कार्बन होने चाहिए। एल्केन के लिए कितने? 4। यही काम अपन करते हैं भाई एल्कीन के लिए, है ना, कि एल्कीन के लिए कितने कार्बन कम से कम चाहिए। तो वही बात है कि भाई 3 तक तो होगी नहीं, 3 कार्बन तक तो किसी में नहीं होगा। 4 कार्बन की एल्कीन देखते हैं, क्या 4 कार्बन की एल्कीन में अपन अलग अलग तरीके से श्रृंखला बना सकते हैं क्या? तो भाई एक तो 4 कार्बन की एल्कीन होगी ये वाली, ठीक है। इसमें कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है, क्लियर है। एक अपने पास जो है वो 4 कार्बन की एल्कीन ये वाली भी तो हो सकती है, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, क्लियर है। तो 4 कार्बन और 3 कार्बन की श्रृंखला, ठीक है ना। तो यहां पर भी कितने कार्बन चाहिए? कम से कम 4। और अगर एल्काइन के लिए देखोगे, एल्काइन के लिए श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करनी है तो CH3C और ये CH3, एल्काइन के लिए देखना जरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन की श्रृंखला ऐसे ही दर्शाई जा सकती है, ठीक है। और कैसे 4 कार्बन? एल्काइन में 4 कार्बन लगाओगे तो और कोई तरीका नहीं है एल्काइन में 4 कार्बन लगाने का, ये ही है। तो 4 कार्बन में CI नहीं हो सकती, 5 कार्बन में चेक करते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2 और ये CH3, 5 कार्बन में चेक करो, क्या 5 कार्बन में हो जाएगी क्या CI? और कैसे लगा सकते हो भाई 5 कार्बन में आप, ठीक है ना। और कोई तरीका है आपके पास? हाँ, एक काम करते हैं, आप कहोगे इस तरह ट्रिपल बॉन्ड को इधर लगा दो, लगा के देखते हैं, देखो जरा ये हो गया, ठीक है। या इसको देखना ध्यान से, देखते हैं टोटल कार्बन कितने हैं, इसमें भी 5, इसमें भी टोटल कार्बन कितने हैं? 5। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी भाई? 5 कार्बन की हो गई। और इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की होगी? 4 कार्बन की होगी, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए भाई? कम से कम आपको यहाँ 5 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके CI होगी, ठीक है। तो ये है CI, चेन आइसोमेरिज्म। मेरे ख्याल से बात आपके समझ में आ गई होगी कि CI कब होगी, ठीक है। तो CI क्या होती है कि अगर कंपाउंड, 2 अलग अलग कंपाउंड है ना, 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे,
तो दो अलग अलग कंपाउंड है, उनका अणुसूत्र समान है, लेकिन क्या अलग होगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर होगा। और अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर है या साइड कार्बन चेन में अंतर है, पार्श्व कार्बन श्रृंखला में अंतर है, तो भाई उनको क्या बोलेंगे अपन, CI बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक, यहां से जो बेसिक क्वेश्चन आना था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं जो अगली समावता है उसकी तरफ, इसको मिटा देता हूं। जो अगली समावता है अपने पास उसको क्या बोलेंगे भाई, स्थिति समावयवता। है ना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में इसको बोलूंगा भाई PI। ठीक है, और ध्यान में रखना, आपको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादातर जो है वो अपन इंग्लिश वर्ड ही काम में लेंगे। ठीक है, तो स्थिति समावयवता, यहाँ देखना नाम से पता चल रहा है कि भाई समावयवता का मतलब क्या समान होगा, अणुसूत्र तो समान होगा, तो अलग क्या है, इसके साथ में दो जो दे रखा है वो अलग है, साथ में क्या है भाई, स्थिति दे रखी है, तो ये चीज़ अलग होगी। तो अगर इसको देखें तो स्थिति किसकी स्थिति, तो किसी क्रियात्मक समूह, किसी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी, इनकी स्थिति अलग अलग होगी। ध्यान से सुनना, क्या यौगिकों का अणुसूत्र समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर किसी प्रतिस्थापी की स्थिति अलग अलग होगी। लिख देता हूं, यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो किंतु, ठीक है, यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो किंतु किसी प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह, है ना, प्रतिस्थापी या बहुबंध या क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, अलग अलग हो तो यौगिक आपस में PI होंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो किंतु किसी प्रतिस्थापी या बहुबंध या क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो तो यौगिक आपस में PI होंगे। समझ गए बात को कि भाई इनमें से कोई स्थिति वगैरह अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज यहां ध्यान में रखना कि यहां मुख्य कार्बन श्रृंखला समान रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होगी, समान रहेगी। कैसे, एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करेंगे। देखें कि भाई CH3 CH2 CH और ये CH3 और ये CH2 और ये CH3, एक ही कंपाउंड अपने पास है ना, एक कंपाउंड मेरे पास है भाई CH3 CH और ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3, एक ही कंपाउंड है, ये दो अलग अलग कंपाउंड अपने पास है। ठीक है ना, अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं या इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करता हूं तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की आई भाई, 5 कार्बन की, 5 कार्बन की श्रृंखला आ गई। ठीक, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला चेक करते हैं तो इसमें भी मुख्य कार्बन श्रृंखला देखना जरा, ये वाली होगी कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, है ना। कार्बन की संख्या चेक करनी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला समान आनी चाहिए दोनों में। ठीक है, फॉर्मूला तो आप देख लो जरा, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, टोटल जो है वो कितने C6H14 है और ये वाला भी क्या है भाई अपने पास C6H14। ठीक है, तो फॉर्मूला दोनों का समान आ गया। अब IUPAC नंबरिंग करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी नंबरिंग किधर से करूं भाई, इस तरफ से करूंगा ना, इस तरफ से करूंगा, क्यों, प्रतिस्थापी इधर से पास में पड़ेगा तो इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5। क्लियर। ठीक है, तो अब देखना यहां पर CH3 कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, यहां पर CH3 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ठीक है, तो प्रतिस्थापी समूह जो आ रहा है, प्रतिस्थापी जो आ रहा है उसकी पोजीशन दोनों में क्या आ रही है भाई, अलग अलग है। तो
तो ऐसा जब हो जाए कि भाई अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला समान हो, यौगिकों का अणु सूत्र भी समान हो, लेकिन इनमें से किस किस में कि प्रतिस्थापी या बहुबंध या क्रियात्मक समूह इनकी स्थिति अलग अलग हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे क्या, पीआई। क्लियर है बात। जैसे और एग्जांपल देखते हैं भाई, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापी हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति भी अलग अलग हो सकती है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। तो इनकी पोजीशन यहां देखना जरा, मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, और यहां पर भी मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक। नाम इसका ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम हो गया, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम क्या है, ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो भाई मुख्य कार्बन श्रृंखला दोनों में समान, फॉर्मूला तो समान ही आएगा, C4H8 है, और ये वाला भी क्या है, C4H8, दोनों का फॉर्मूला समान है, दोनों में मुख्य कार्बन श्रृंखला समान है। अलग क्या है, तो भैया अलग है इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये दोनों में क्या है, अलग है। अगर ऐसा है तो भाई दोनों क्या होंगे, अपने पास पीआई होंगे, डबल बॉन्ड की स्थिति क्या आ रही है, अलग आ रही है, तो पीआई। और एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना भाई, ये हो सकता है कि आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी दे दे, है ना, डबल बॉन्ड बहुबंध, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2 कंपाउंड है, अब इनमें भी 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है, यहाँ पर 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी क्या है भाई, पीआई है। क्लियर। और देखो तुम देखते जाओ बस, OH और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, इस कंपाउंड को देखना जरा ध्यान से। कार्बन कितने हैं भाई, टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 3 12, H12 और 1 ऑक्सीजन, ठीक। एक अपने पास कंडीशन ऐसी है, CH3 CH2 CH OH और CH2 और ये CH3, ठीक है। इसका फॉर्मूला C5H12O, फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है, ठीक। OH OH यहाँ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है वो OH 2 नंबर पे है, यहाँ पर OH 3 नंबर पे है, ठीक। तो दोनों में जो क्रियात्मक समूह की स्थिति है वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। अगर ऐसा आए तो यौगिक क्या होते हैं, पीआई होते हैं। बोले तो ये दोनों भी क्या होंगे भाई साहब, पीआई होंगे। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हमें क्या चेक करना है भाई, इन तीनों में से किसी भी एक की पोजीशन चेक करना, क्या प्रतिस्थापी या बहुबंध या क्रियात्मक समूह, इनमें से किसी की भी पोजीशन आप चेक कर लो, ठीक है। कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, पीआई होंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ध्यान में ये रखना कि भाई यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इन सब में अपन ने जितने भी कंपाउंड, जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं ना, इन सब में मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है वो समान कार्बन की है। इसमें भी 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें ध्यान से देखना जरा 5 कार्बन की श्रृंखला है, और इसमें भी 5 कार्बन की श्रृंखला है। समझ गए, ठीक है। तो ये है भाई अपने पास क्या, समावयवता। क्लियर है बात। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक। देखो जरा, देखना, या क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपना वही है, क्या है, एल्केन में पीआई प्रदर्शित करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने कार्बन उसमें होने चाहिए। एल्केन में क्या प्रदर्शित करना है भाई, पीआई प्रदर्शित करना है। ठीक है, तरीका क्या रहेगा निकालने का, जो अभी अपन ने देखा था बिल्कुल वही तरीका है। देखना जरा कि भाई एल्केन है, ठीक है, पीआई प्रदर्शित करना है, 4 कार्बन की एल्केन मैंने ली। ठीक, अब पोजीशन अलग होनी चाहिए, कार्बन श्रृंखला तो समान ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 कार्बन तक तो कोई समानता होगी नहीं। तो 4 कार्बन की एल्केन को भाई 4 कार्बन को मैं ऐसे भी तो प्रदर्शित कर सकता हूँ, ये 4 कार्बन, यहाँ पर भी कितने 4 कार्बन, तो यहाँ पर तो दोनों में श्रृंखला समावता होगी। क्यों,
क्योंकि कार्बन की श्रृंखला क्या है, अलग अलग, इसमें 4 कार्बन की, इसमें 3 कार्बन की, तो यहाँ दोनों में तो श्रृंखला समावता है, ठीक है। फिर 5 कार्बन में चेक करते हैं तो CH3, CH2, CH2 और CH3, ठीक है। ये एक CH3 यहाँ लगा दिया और अगले में CH3 मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो आप कहोगे कि सर ये लो जी बना दिए हमने, क्योंकि CH3 की पोजीशन दोनों में क्या आ रही है, अलग अलग है, तो Pi हो गई। लेकिन ध्यान से देखो ये Pi नहीं है, कार्बन की श्रृंखला यहाँ 4 कार्बन की, यहाँ पर भी 4 कार्बन की, नंबरिंग करूंगा तो इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी पास में पड़ेगा, इसमें इधर से नंबरिंग होगी क्योंकि इसमें इधर से प्रतिस्थापी पास में पड़ेगा। ये वाला 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है, दोनों का IUPAC नाम क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और दोनों का IUPAC नाम समान आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों समरूप यौगिक है, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक ही कंपाउंड है ये दोनों, तो समझ गए बात को। तो ये दोनों तो एक ही कंपाउंड है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई CH3 इसमें यहाँ दिख रहा है, इसमें यहाँ दिख रहा है, तो दोनों क्या हो गए, Pi हो गए ना। 5 कार्बन में भी Pi नहीं होगी। 6 कार्बन चेक करते हैं, तो 6 कार्बन के लिए देखना CH3, CH और ये CH3 और ये CH2, ये CH2 और ये CH3, ठीक। अब इसमें देखना कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5, और इसमें CH3, CH2, CH और ये CH3, CH2 और ये CH3, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। भाई देख लो जरा, 6 कार्बन में इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। दोनों में किसकी पोजीशन अलग आ गई, CH3 की पोजीशन अलग आ गई, तो कितने कार्बन चाहिए, कम से कम 6 कार्बन चाहिए भाई एल्केन, है ना। तो एल्केन में आप चाहते हो कि भाई Pi हो तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 6। 5 कार्बन में काम नहीं चलेगा, 4 में नहीं चलेगा, 6 कार्बन कम से कम चाहिए। आप एक काम करें, एल्कीन और एल्काइन में चेक करके बताएं कि Pi के लिए कितने कार्बन चाहिए। देखें, फिर बात करते हैं भाई, यही क्वेश्चन यही काम करेंगे एल्कीन के लिए, ठीक है। यही काम करेंगे एल्कीन के लिए। तो भाई देखो जरा, कम से कम कितने कार्बन की एल्कीन होगी अपने पास, 2 कार्बन की एल्कीन होगी, तो 2 कार्बन में तो एक ही तरीका है डबल बॉन्ड लगाने का। 3 कार्बन की एल्कीन देखते हैं, तो भाई 3 कार्बन की एल्कीन ये वाली हो जाएगी, और आप कहोगे कि सर डबल बॉन्ड इसमें यहाँ है, एक कंपाउंड आप ये बना दो, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, बदल गई है, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गई, ठीक है। तो आप बताएं कौन सा होगा। सर ये दोनों तो क्या हो गए, समान ही हो गए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखना छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान में रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये दोनों कंपाउंड पता नहीं चल रहा है कि समान है या अलग अलग है, जैसे यहाँ पर सर हमें आपको तो देखते ही पता चल गया कि दोनों एक ही कंपाउंड है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आए कि आपको पता नहीं चल रहा है कि दोनों कंपाउंड समान है या अलग है, तो इस कंडीशन में आप उसका IUPAC नाम लिख के देख ले। समझ रहे बात को, क्या करोगे, उसका IUPAC नाम लिख के देख ले रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करो, फिर नंबरिंग करो। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, या प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले, वो सारे रूल लगा के आप उसका IUPAC नाम लिख लो, ठीक है। अगर दोनों कंपाउंड का IUPAC नाम समान आता है, दोनों कंपाउंड का IUPAC नाम एक ही आ गया, तो भाई इस केस में आप क्या करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि दोनों कंपाउंड एक ही है। समझ गए बात को, क्या कि दोनों का अगर IUPAC नाम समान आ गया तो भाई इसका मतलब दोनों कंपाउंड एक ही है, आइडेंटिकल है। क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो देखना, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रोप 1 इन या प्रोपीन, ये भी प्रोप 1 इन या प्रोपीन, क्लियर। फिर देखना 3 कार्बन में भैया काम नहीं चला तो 4 कार्बन को चेक कर लेंगे। एलो जी 4 कार्बन को चेक करते हैं तो CH2 CH और ये CH2 और ये CH3, ठीक। तो इसको देखना जरा 1 2 3 4, ठीक। इसको देखेंगे 1 2 3 4, दोनों में कार्बन की श्रृंखला कैसी है, समान है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, एक में दो नंबर पे डबल बॉन्ड है, एक में 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग है तो क्या होंगे, Pi होंगे। तो एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में अपन को कार्बन चाहिए टोटल 4,
क्लियर। तो एल्कीन में 4 कार्बन चाहिए अपन को क्या करने के लिए, पीआई शो करने के लिए। और देखो अगर मैं यही काम किसके लिए करूं, एल्काइन के लिए करूं, यही काम एल्काइन के लिए करता हूं, ठीक है ना। तो 3 कार्बन तक की एल्काइन में तो होने का सवाल ही नहीं है, 4 कार्बन की एल्काइन चेक कर देते हैं डायरेक्टली। ये एल्काइन तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इनमें क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो ये दोनों भी क्या होंगे भाई साहब, पीआई होंगे। इनमें कार्बन श्रृंखला क्या है, समान है। इस तरीके से हमें पीआई चेक करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं ना, मैं 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, आपको बताना कि भाई दोनों कौन से आइसोमर्स है। ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। देखें एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है। एक कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 CH2 और CH और ये CH3 और ये CHO, ठीक है। एक ये कंपाउंड है। बताओ जरा कि दोनों कंपाउंड कौन से आइसोमर्स है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, आप कहोगे कि सर CHO यहाँ पर है, इसमें CHO यहाँ पर है, CHO क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग हो गई, स्थिति अलग है तो पीआई हो गए। लेकिन ध्यान से पीआई की एक कंडीशन मैंने आपको बताई है। कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो समान होनी चाहिए। यहाँ मुख्य कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5 6 क्रियात्मक समूह का कार्बन जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना ही चाहिए। यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में आना ही चाहिए। 5 कार्बन की श्रृंखला, इसमें 6 कार्बन की श्रृंखला। क्लियर है। अगर श्रृंखला अलग अलग हो गई, अणुसूत्र समान है, आप देख लो जरा, इसमें भी टोटल कार्बन कितने, 6, इसमें भी टोटल कार्बन 6, अणुसूत्र बिल्कुल समान है। पीआई होने की कंडीशन यह थी कि अणुसूत्र समान हो और पोजीशन अलग हो, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला समान हो। यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में अंतर आ रहा है, ये दोनों पीआई नहीं है, ये दोनों क्या है, सीआई है, सीआई श्रृंखला समावेवी, ठीक है ना। तो ये है भाई स्थिति समावेवता, ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल की बात अपन करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा आज वाले मैटर में अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें, लगातार सीएलसी के साथ जुड़े रहें, सीएलसी आपके सारे डाउट सॉल्व करेगी, ठीक है ना। और ठीक है, इस पर और प्रैक्टिस अपन कल करेंगे, और क्वेश्चन कैसे आएंगे इसकी भी बात अपन कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से अपन इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।